कट्टर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह, जिनके खौफ के चलते पूरे हैदराबाद में रामनवमी के दिन मस्जिदों को सफेद चादर से ढक दिया जाता है। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार हो गई है। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। तेलंगाना के हैदराबाद से पूर्व भाजपा विधायक टी राजा सिंह वैसे तो किसी भी धर्म विशेष पर अपनी विवादित टिप्पणियों और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह कुछ थोड़ी अलग है। आज हम उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडा की बात तो करेंगे ही, साथ ही रामनवमी के अवसर पर उनके द्वारा निकाली जाने वाली विशाल और भव्य शोभा यात्रा की भी चर्चा करेंगे। 30 मार्च को भगवान श्री राम प्राकट्योत्सव यानी रामलला का जन्मोत्सव है। इस पावन अवसर पर राजा सिंह प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य शोभा यात्रा का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। रामनवमी का यह जुलूस सुबह 9 बजे हैदराबाद के प्रख्यात सीताराम बाग मंदिर से शुरू होगा और शाम 7 बजे हनुमान व्यायामशाला मैदान में समाप्त होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद पुलिस ने अभी तक शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी है। बता दें, पिछले साल भी यह जुलूस मंगलहाट के सीताराम बाग मंदिर से शुरू हुआ और मंगला स्थित आकाशपुरी हनुमान मंदिर, गोशा महल और सुल्तान बाजार समेत विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए सुल्तान बाजार में हनुमान व्यायामशाला स्कूल पहुंचा था, जिसमें बड़े बड़े राजनैतिक हस्तियों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए थे। रामनवमी की यह शोभा यात्रा हैदराबाद के कई मुस्लिम बाहुल इलाकों से गुजरती है। ऐसे में सिंह के भड़काऊ बयानों के चलते पुलिस और प्रशासन दोनों को हिंसा होने का डर सताता रहता है। इसलिए पुलिस ने सावधानी बरतते हुए किसी भी तरह के विवाद को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर यातायात प्रतिबंध लगा दिया था। वैसे तो टी राजा सिंह हैदराबाद में एक जाना पहचाना नाम है, यहाँ उनके नाम का सिक्का चलता है। ऐसे में कोई भी समुदाय उनके द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा को अड़चन डालने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, टी राजा सिंह के खौफ का आलम तो ये है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हैदराबाद की मस्जिदों को सफेद चादरों से ढक दिया जाता है। इस दिन किसी भी मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों को सर पर टोपी लगाने की इजाजत नहीं होती। बता दें, हेट स्पीच मामले में पुलिस द्वारा विधायक को कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। अगर राजा सिंह के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वे 2009 से 2013 तक तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा थे और 2014 से अब तक भाजपा के साथ हैं। सिंह ने लगातार 2 बार विधायक सीट भी जीती है, लेकिन टी राजा सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब उन्होंने एक हिंदुत्व नेता के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने और देश में अपने प्रशंसकों को बढ़ाने के लिए श्री राम युवा सेना की स्थापना की थी। इसके बाद वे लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहने लगे। मगर बागेश्वर बाबा जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कुछ लोगों के आने के बाद राजा सिंह सुर्खियों से कुछ दूर हो गए थे, लेकिन इन दिनों वे एक बार फिर अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। हिंदूवादी संगठनों की जन आक्रोश रैली का पूरे महाराष्ट्र में बाजा बज रहा है, मगर इस आग में घी का काम कर रहे हैं कट्टर हिंदुत्ववादी छवि वाले हैदराबाद के गोशा महल क्षेत्र के विधायक टी राजा सिंह, जो वर्तमान में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से भाजपा से निलंबित हैं। इतना ही नहीं, इसके चलते उन्हें हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन फिर भी राजा सिंह एक अच्छे पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं और इसी क्रम में टी राजा सिंह हाल ही में चुनावी दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं और रैलियों को संबोधित भी किया और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने एक धर्म विशेष और हिंदू राष्ट्र पर जो कहा, उससे पूरे महाराष्ट्र में बखेड़ा तो खड़ा ही हुआ, साथ ही उनके खिलाफ केस तक दर्ज हो गया। हालांकि टी राजा सिंह को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हैदराबाद पुलिस के दावों के अनुसार विधायक के खिलाफ इस तरह के लगभग 101 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 30 से ज्यादा मामले तो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने से जुड़े हुए हैं। दरअसल बीजेपी के निलंबित फायर ब्रांड विधायक आजकल महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी संगठनों का अहम चेहरा बने हुए हैं। चाहे हैदराबाद या महाराष्ट्र, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। कभी पुणे, कभी अहमदनगर तो कभी शिरडी, जहां जाते हैं हजारों की भीड़ इकट्ठा ही हो जाती है। लेकिन अपने तीखे बयानों के लिए वे इतने बदनाम हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कई स्थानों पर उन्हें पार्टी में बहाल करने से बचती नजर आती है। बीते दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में राहाता में हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जो बोला, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो गई। सभा को संबोधित करते हुए राजा सिंह ने कहा, जो कोई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा, हम उसे नहीं बख्शेंगे। राजा सिंह को बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में आपको वह करने के लिए लाउड स्पीकर भी नहीं मिलेगा जो आप दिन में 5 बार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, 2025 और 2026 तक भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। अगर 50 से अधिक इस्लामिक देश और 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता? जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, टी राजा सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे मुस्लिमों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहे कि अगर कोई उन्हें पीटना चाहता है तो उसे बजरंग दल में शामिल हो जाना चाहिए। राजा सिंह ने आगे धमकी भरे लहजे में कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलने से तड़प रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, बेटा ये तो अभी शुरुआत है। इसलिए जो लोग औरंगाबाद में जन्म लेकर यहीं मरने का सपना देख रहे हैं, वे सब ध्यान से सुन लें। उनका जन्म तो औरंगाबाद में हुआ, लेकिन तू मरेगा संभाजी नगर में, तू मरेगा तो हिंदू राष्ट्र में। अब तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी यहाँ का नाम नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आज का हिंदू जागृत हो चुका है। उनका एक नफरत भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद टी राजा सिंह के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जैसे कि धारा 295 धर्म विशेष के पूजा स्थल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, धारा 504 जानबूझकर किसी समुदाय को नीचे दिखाना और धारा 506 किसी धर्म विशेष के लिए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना। मगर जब महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर मुहिम तेज होती जा रही है, ऐसे में टी राजा सिंह वहां हीरो बनकर उभरे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।